इस वक्त भाजपा कार्यालय पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ इस वक्त पूर्व सांसद जो है रवि वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज पार्टी कार्यालय का घेराव करने का आपने आह्वान किया था, क्या किस लिए क्यों घेराव कर रहे थे? देखिए, घेराव क्यों होता है? घेराव होता है ध्यानाकर्षण करने के लिए, जनता का भी और उन लोगों के का भी जो भाजपा के नाम पर लामबंद है। हमारा मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में भाजपा दफन हो चुकी है। अब जो भाजपा है ये चंद लोगों का गैंग है जो ये न केन प्रकार हर प्रकार से इस देश की सत्ता और संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है, बड़े बड़े व्यापारी पूंजीपतियों और इजारादारों की मदद से। और ये सब साबित हो रहा है पिछले वर्षों में जो कुछ चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। तो अब हम लोग जनता के बीच में आए हैं, ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं कि इस फर्जी हुकूमत का झूठ पकड़ लिया गया है। कोर्ट ने संज्ञान लेकर के इस बात को साबित कर दिया है कि जो कुछ भी मामला बनाया गया था राहुल गांधी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, ये झूठा था। इसमें कोई तथ्य नहीं था, कोई एफआईआर नहीं थी। केवल ईडी का और जो संस्थाएं हैं इनका दुरुपयोग किया गया था। अब इस बात का संज्ञान जनता को लेने की ज़रूरत है कि जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं वो जनता के लोग नहीं हैं, वो बड़े सरमाएदारों के लोग हैं और इस देश के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए उपक्रम कर रहे हैं। अभी जो चुनाव हुए हैं और जिस तरीके से एसआईआर किया जा रहा है, पूरे देश में इस बात का चर्चा है। और अभी से यहाँ का भी चर्चा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में करीब 3-3.5 करोड़ वोट साफ किए जाएंगे। इसका मतलब वो लोग हर विधानसभा में अपना काम कर रहे हैं वोट साफ करने की तरफ से। अब जनता को जगने की ज़रूरत है कि अगर इस देश को लोकतंत्र के सहारे चलना है तो जनता को सामने आना होगा, और अगर इस देश को तानाशाही के सहारे चलना होगा तो जनता को आपस में बढ़ करके रहना होगा। जिस मुकदमे को आप झूठा बता रहे हैं, कब से चल रहा था ये मुकदमा? देखिए, ये मुकदमा ईडी ने चार्जशीट सबमिट की है और मैं आपको तारीख अभी नहीं बता सकता कब से चल रहा था, क्योंकि पूरा डिटेल मेरे पास में नहीं है। कितना समय लगभग फिर भी हो गया? लगभग 1-2 साल हुआ है चल रहा था मामला, और इसका बड़ा हाइप बनाया गया। इस बात को प्रधानमंत्री जी ने और उनके सभी सहयोगी ने संसद में और बाहर भी इस बात का बहुत रोना रोया, लेकिन कोर्ट ने सब मिट्टी मिला दिया है। जमानत पर है। लेकिन इतने लंबे समय से आप लोग विरोध नहीं किए। कल जजमेंट हो गया है, कल कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया है ईडी की चार्जशीट का। इसलिए हम ध्यानाकर्षण करने के लिए निकले हैं। हम कोई उनसे लड़ने के लिए नहीं निकले हैं, हमें उनसे मुकाबला हमें नहीं करना है, मुकाबला जनता को करना है। लोग पहुंच पाए पार्टी कार्यालय तक? देखिए, हम वहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ तक बैरिकेड लगा हुआ था। उसके बाद रोक लिया क्या? उसके बाद पुलिस ने कहा कि रुक जाइए, तो हम लोग रुक गए। हमने अपना विरोध प्रकट किया, हमें मैसेज जनता को देना है। देखिए, बिल्कुल विरोध प्रकट किया है। तमाम कांग्रेसी और भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे? आज विरोध प्रदर्शित करने आए थे? कहना नहीं है, दिखाना है, जनता को दिखाना है और भारतीय जनता पार्टी को उनका गंदा चेहरा, उनके गंदे चेहरे को आईना दिखाना है। जिस तरीके से उनकी चार्जशीट के ऊपर कोर्ट ने टिप्पणी की है उससे उन्हें शर्म आनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ नैतिकता के आधार पर कम से कम गृह मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरीके की चार्जशीट 15 दिन तक लगातार परेशान किया गया बुजुर्ग सोनिया गांधी जी को, जो कि हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उस समय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी को 55 घंटे उनसे पूछताछ करी गई। सब चिल्लाते रहे, सारे वकील कहते रहे कि इस केस में है क्या, ना कोई लेन देन हुआ है, ना किसी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। और यही सब टिप्पणियां चार्जशीट देखने के बाद माननीय न्यायालय ने की है, और माननीय न्यायालय ने उनकी चार्जशीट को कूड़े के डस्टबिन में फेंक दिया है। तो शर्म आनी चाहिए। मैं नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे की मांग करता हूं। तत्काल प्रभाव से उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये बेशरम सरकार है और जनता का ध्यानाकर्षण करने के लिए माननीय अपने पूर्व सांसद जी के नेतृत्व में यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, बिल्कुल तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता देखिए हमारे पीछे तस्वीरों में दिखाएंगे, वो यहाँ पहुँचे थे पार्टी कार्यालय पर, और सुरक्षा बल के तौर पर पुलिस मौके पर मुस्तैद है और बड़ी संख्या में पुलिस बल ने जो है सांसद पार्टी कांग्रेसियों को रोका है और यहाँ पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से वो वापस जा रहे हैं। लेकिन उनका तमाम जो आरोप हैं, उनका कहना है कि वोट चोर है सरकार, और जो तमाम आरोप है गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांग रहे हैं। ऐसे तमाम आरोप लगाते हुए उन्होंने एक प्रदर्शन किया है जिसके माध्यम से वो जनता और पार्टी के गंदे कार्यों को उजागर करना चाहते हैं। लखीमपुर खीरी से कैमरा सहयोगी उपेंद्र कश्यप के साथ मैं हर्ष गुप्ता, भारत एक्सप्रेस।